आदेश दिया है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने एक पर्चा जारी किया है। सीपीआई की ओर से ये पर्चा पर्चा जो है जारी हुआ है और पर्चे में नक्सलियों ने अस्थायी संघर्ष विराम की अपील की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील की है। सीपीआई ने 15 अगस्त को लिखा गया पर्चे में पहली बार ईमेल आईडी का जिक्र किया गया है। पर्चे पर सीपीआई प्रवक्ता अभय की फोटो भी है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। पर्चे की जांच के बाद सरकार अगला कदम क्या होगा वो सरकार उठाएगी। और एक जानकारी ले लेंगे, संजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से एडिटर। संजय जी, क्योंकि एक पर्चा भी जारी हुआ है, पर्चे की जांच के बाद सरकार अब अपना अगला कदम उठाएगी, क्या कुछ ये पूरी खबर है, बताइए। हाँ जी, देखिए, इसके पहले भी नक्सलियों के द्वारा कई कथित पर्चे ऐसे आ चुके हैं जो फेंके गए थे, जो मिले थे, जिसमें भी कि सीज फायर की बात की गई थी, संघर्ष विराम की बात की गई थी। लेकिन ये पर्चा जो है अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है, जैसा कि इसमें बकायदा ईमेल आईडी दी गई है, इसमें फेसबुक अकाउंट दिया गया है और साथ ही साथ फोटो लगी हुई है, जो सेंट्रल कमेटी होती है सीपीआई माओवादी, उनके प्रवक्ता हैं अभय, उनकी ये फोटो है। तो इसे लेकर अब एक बड़ी चर्चा शुरू हुई है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि विजय शर्मा जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनका भी बयान आया है कि ये पर्चा तो मिला है लेकिन इसकी सत्यता, इसकी प्रामाणिकता पहले जांची जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, इस पर्चे में जो बातें कही गई हैं उसमें व्यापक विचार विमर्श की बात की गई है। ये कहा गया है कि जो जेल में निरुद्ध जितने भी नक्सली हैं, चर्चा में उन्हें भी शामिल किया जाए, अनुमति दे सरकारें इसलिए क्योंकि अलग अलग प्रदेश के जेलों में अलग अलग प्रदेश जो है वहां पर जो नक्सली बंद है, तो उनसे भी व्यापक विचार विमर्श किया जाए। ये सब कुछ पर्चे में लिखा गया है और कुल मिलाकर एक बार फिर संघर्ष विराम की बात की गई है। लेकिन जैसा कि एक पेंच इसमें फिर से आ जाता है कि इसे अस्थायी संघर्ष विराम कहा गया है। अस्थायी मतलब कि अभी यह अस्थायी है, जब तक चर्चा चलेगी, अगर सरकार मानती है तब, और उसके बाद फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। जबकि विजय शर्मा जो है प्रदेश के गृह मंत्री, उनका स्पष्ट कहना है, पहली बात तो सत्यता प्रमाणित की जा रही है कि कितना सत्य है पर्चा। दूसरी बात यह है कि अगर संघर्ष विराम की बात की जा रही है, नक्सली अगर मुख्य धारा में आना चाहते हैं, तब वो शर्त ना रखें और वो हथियार छोड़कर, पूरी तरह से हथियार छोड़ दें और फिर चर्चा के लिए सामने आए, तभी उनसे ऐसी बातें की जा सकती हैं। अस्थायी संघर्ष विराम पर तो उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पर्चा आया है, जिस तरीके से मैंने कहा कि इसमें बहुत से ऐसे विषय हैं जो पहली बार निकल कर आए हैं, लेकिन इसमें जो 2-3 बिंदु हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो कि बताने आवश्यक हैं और ये जानना जरूरी है कि आखिर ये विषय क्यों निकले हैं। उसमें यही कुछ है कि इसमें व्यापक जो ईमेल आईडी जो दी गई है, जो फेसबुक अकाउंट दिया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर सरकार के द्वारा सहमति बनती है, अस्थायी संघर्ष विराम पर सरकार सहमत होती है, तब इस ईमेल अकाउंट के जरिए, कहिए सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए, जो देश भर के लोग हैं या फिर ऐसे आंदोलन से जो कहीं ना कहीं सहमति रखते हैं, हालांकि उनकी संख्या तो बड़ी कम होगी, वो अपने विचार भेज सकते हैं और उनके विचार शामिल किए जाएंगे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने कहा कि जो जेल में निरुद्ध ऐसे नक्सली हैं, उनसे भी सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाले कि उनके विचार सामने आए। लेकिन फिलहाल जैसा कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि सत्यता प्रमाणित की जा रही है। दूसरी बात कि ये जो बातें हैं, ये जो बातें लिखी गई हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने अंत में यही कहा कि जब ये पर्चा 15 अगस्त को लिखा गया है, 15 अगस्त इस पे बकायदा डेट पड़ी हुई है, नीचे नोट में भी लिखा गया है कि इसे जारी करने में विलंब हुआ, इसका कोई कारण था। तो यही विजय शर्मा ने कहा, गृह मंत्री ने, कि अगर बात तभी से चल रही थी 15 अगस्त से, तो उसके बाद भी नक्सलियों ने जो वारदातें की हैं, कुछ लोगों की हत्याएं की हैं, कुछ शिक्षा दूतों को मारा है या फिर अपनी वारदातों को अंजाम दिया है, ईआईडी ब्लास्ट किया है, तो वो क्यों, अगर उनकी मंशा संघर्ष विराम की पूर्ण थी, तब ये सब क्यों हुआ। तो कुल मिलाकर समझिए कि इस पूरे मामले पर अभी पेच फंसा हुआ है और कुछ आधिकारिक बयान तो आए हैं। विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने आधिकारिक बयान तो दिया है, वो भी हम दिखाएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन अभी जो फिलहाल है मामला यहाँ पर फंसा हुआ है, कुल मिलाकर मान लीजिए। लेकिन अपनी तरफ से जो नक्सलियों ने ये जो भेजा है, कथित पर्चा ही ये भी कहा जाएगा जब तक सरकार इसकी सत्यता प्रमाणित ना कर ले। लेकिन ये विस्तार से लिखा गया है, बकायदा ईमेल आईडी है, फेसबुक अकाउंट है, तो ये कहा जा सकता है कि इस बार नक्सलियों ने एक कदम आगे बढ़कर ये प्रयास किया है। क्योंकि जैसा केंद्र सरकार की साफ इच्छा है, गृह मंत्री अमित शाह दोहरा चुके हैं इसे, तिहरा चुके हैं इसे, कि
मार्च 26 तक, बाकायदा डेट दी है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सली समस्या का उन्मूलन कर दिया जाएगा। एक बार नहीं, उन्होंने कई बार कहा है। छत्तीसगढ़ जब जब पहुंचे हैं उन्होंने ये बात दोहराई है। तो ये भी एक विषय है कि नक्सली कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कैडर समाप्त हो रहा है। जैसा बसवा राजू 21 मई को मुठभेड़ हुआ था, जो उनकी पार्टी का महासचिव होता है, सबसे बड़ा पद होता है, उसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अभी हाल ही में आपने देखा 3 दिन पहले 1 करोड़ के इनामी नक्सली को मार गिराया। तो कुल मिलाकर जो कैडर समाप्त हो रहा है नक्सलियों का, तो नक्सलियों की ये भी एक बड़ी चिंता है कि आखिर इसे कैसे बचाया जाए। कुल मिलाकर संघर्ष विराम की जो बात बार बार की जा रही है, तो यही कारण है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है नक्सल मोर्चे पर लगातार आक्रामक बनी हुई है, भीतर घुस रही है। नक्सलियों के गढ़, उसकी जो राजधानी कहा जाता है कर्रेगुट्टा, वहां पर उन्होंने कब्जा जमा लिया है। जो बड़ी मुठभेड़ हुई थी, कई दिनों तक चली थी, हजारों जवानों ने घेरा हुआ था। तो कुल मिलाकर